हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ न्यू रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक व्यूवर्स होने वाला है कि नियर फ्यूचर में, अपकमिंग फ्यूचर में, नियर बाय 1 और 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपको कौन कौन से ब्लेसिंग्स या कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, आपकी लाइफ में किस तरह के बदलाव आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी डिवाइन की तरफ से। तो व्यूवर्स, वो डिवाइन आपको क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, इसे हर कोई देख सकता है। ओके, सबसे पहले व्यूवर्स करना होगा यहाँ पर आपको अपने लिए पाइल सिलेक्शन व्यूवर्स कैसे करना है। यहाँ पर आपके सामने ये 2 कॉइन है। आज मैं कॉइन रीडिंग व्यूवर्स इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर हर एक को अपनी लाइफ में देखा जाए तो माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए होती है ना। आजकल कुछ भी काम करने जाओ बिना माता लक्ष्मी की कृपा के कुछ हो सकता है नहीं ना, आप यही कहोगे। तो व्यूवर्स यहाँ पर आपके सामने ये 2 कॉइन है। ठीक है, मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ। ये 10 रुपये का कॉइन है, ये 20 रुपये का कॉइन है। सिर्फ नंबर्स का डिफरेंस है व्यूवर्स, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों कॉइन में से व्यूवर्स कोई भी अपने लिए एक चूज़ कर लीजिएगा। नंबर्स में मत जाइएगा। जो भी एनर्जी, जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये बिल्कुल राउंड है। ये बिल्कुल राउंड है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कॉइन है बिल्कुल राउंड है, इसमें कोई भी एजेस आपको नहीं नज़र आएंगे। ठीक है, एक तो इसकी स्पेशलिटी ये है। ठीक, दूसरा व्यूवर्स, ये जो कॉइन है इसमें हल्के से एजेस है जो उभर के आए हुए हैं, है ना। तो व्यूवर्स यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये क्रिएट होता है। नंबर्स का तो है ही है, थोड़ा सा यहाँ पे ये भी डिफरेंस है। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ में इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ में आगे बढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम पाइल नंबर 1 के साथ में, यानी 10 रुपये के कॉइन के साथ में, और नंबर 2 पे रहेगा हमारा 20 का। तो नंबर के हिसाब से भी रीडिंग हो गई 1 और 2। ओके, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है, आपको इससे बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है, या जो भी आपको मिलता है आपको लगता है कि हाँ ये मेरे जीवन के लिए ही है, तो उसे क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। रीडिंग को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व्यूअर्स अगर अभी तक नहीं किया है तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। ओके व्यूअर्स, तो जिन्होंने भी ये 10 रुपये का कॉइन अपने लिए सिलेक्ट किया है, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ। ओके, मैं पहले कुछ कार्ड्स निकालूंगी व्यूअर्स आपके लिए, और उसके बाद मैं ये रीडिंग करूंगी। तो पेशेंस रखिएगा क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कार्ड्स चाहिए होंगे। अदरवाइज़ आप स्किप करके भी जा सकते हैं, आगे बढ़ेगा डबल टैप करके। अदरवाइज़ आप इसे देख भी सकते हैं। सो प्लीज़ एंजल्स, मेरे व्यूवर्स पाइल नंबर 1 के लिए बताइए इनकी अपकमिंग लाइफ में क्या कुछ होने वाला है खास, क्या ब्लेसिंग्स, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप इनके लिए लेके आ रहे हैं। पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। मेरे व्यूवर्स के लिए पाइल नंबर 1 के लिए आप क्या ब्लेसिंग्स, क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या लेके आ रहे हैं, वो प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए। पाइल नंबर 1, सो लेट्स सी क्या निकल के आता है आपके लिए। ओके, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड, एंड व्यूवर्स मेरे पास है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ठीक है, बॉटम से हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। सो लेट्स सी क्या क्या मैसेजेस आपके लिए हैं। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। ओके, प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूवर्स के लिए फाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ गाइड करिए। Cosmic abundance,
एंड ऑफ ए टफ साइकिल। ओके, प्योर इंटेंशन। laziness and trust, possibilities and abundance. Okay, mind. Okay viewers, okay, so let's start your reading viewers. कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, पाइल नंबर 1। तो सबसे पहले व्यूवर्स, इस रीडिंग को देख के मैं क्या ही बोलूँ, शब्द कम है व्यूवर्स, सच में आपके भाग्य को देख के। इसको एक्सप्लेन करना व्यूवर्स, जब कहते हैं ना, जब इंसान वो ज़्यादा ही खुश होता है तो अपनी खुशी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उसके पास शब्दों की कमी होती है। दुख बयां करने के लिए तो 1000 शब्द होते हैं, लेकिन सुख को बयां करने के लिए शब्दों की हमेशा कमी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको कभी डर रहता है इंसान को कि यार नज़र न लग जाए, होता है। तो वही व्यूवर्स मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ कि सबसे पहले आपकी लाइफ का जो ये फेज़ स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें व्यूवर्स मुझे सबसे पहले तो ये नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो ये सर्किल चल रहा है ना, टफ सर्किल, परेशानियों से भरा हुआ सर्किल, जहाँ पे आपके आत्मसम्मान तक को ठेस पहुँची है, चोट पहुँची है। किसी ने आपको धोखा दिया है, रिश्तों के नाम पे आपके पास में कोई रिश्ता नहीं है, आपके अपनों के नाम पे कोई रिश्ता नहीं, हर एक ने आपके साथ में विश्वासघात किया है, या फिर ये कहें व्यूवर्स कि आपकी लाइफ में सिर्फ परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। आप उनके साथ में बढ़ रहे हैं आगे, आपने हार नहीं मानी है, आप स्ट्रगल में हैं, अब अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं जबकि आप टूट चुके हैं। आपके अंदर का दिल, आपके अंदर की अंतरात्मा कहीं ना कहीं टूट चुकी है। वो चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जैसे कि एक सर्किल है जो अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा, सिर्फ परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। या फिर ये कहें व्यूवर्स कि आप ऐसी नौका में सवार हो जिसमें इतने छेद हैं और बीच मझधार में आप फंसे हो। निकलने का रास्ता तो आपको पता है कि सामने रास्ता है, सामने हम वहाँ तक अगर पहुँच जाएं तो हमारी ज़िंदगी बच जाएगी, है ना। यानी वो चीज़ें पता है कि अगर हम यहाँ तक पहुँच जाए, ये बात हो जाए, ये काम हो जाए हमारा, तो हमारी ज़िंदगी बच सकती है या फिर हमारी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना कि बस पूछो मत ही ना। तो भी बस मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ये जो स्ट्रगल है, ये जो टफ टाइम है, जिसमें पैसों की भी दिक्कत है, जिसमें कहते हैं ना कि यार एक काम बनता नहीं, 10 काम बिगड़ जाते हैं। ठीक है, कहाँ तक कौन कौन से काम संभालें, कौन कौन से चीज़ों को देखें, कहाँ तक करें, या फिर किस तरह से लाइफ को आगे लेके जाएं। जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, टेंशनें बहुत हैं, अपनों की भी हैं, अपनी भी है। अपने फ्यूचर को लेके घबराहट होती, चिंता होती है कि हमारा फ्यूचर जा किस तरफ रहा है। किसी के लिए व्यूवर्स मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि किसी की हो सकता है बहुत स्ट्रगल करने के बाद में भी आज तक जॉब नहीं लग पाई है। ये है व्यूवर्स, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे ज़रूर जुड़े हुए हैं जो पिछले 5-6 सालों से मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, पैसा भी खर्च हो गया, सब कुछ खर्च हो गया, पर स्टिल एक जॉब के लिए तरस रहे हो, या फिर कह सकते हैं एक अच्छी जॉब के लिए तरस रहे हो जिसमें स्टेबिलिटी हो, कि सर पे तलवारें ना लटकी हों कि अब निकाल दिया जाएगा, अब यहाँ से हमारा रवानगी हो जाएगी, है ना। हो सकता है ना बस ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्योंकि नज़र आ रही है। जॉब तो है, ऐसी बात नहीं है जॉब नहीं है आपके पास में, कुछ लोगों के पास जॉब है यहाँ पे, लेकिन जॉब होने के बाद में भी सर पर तलवारें लटकी रहती है, न जाने कब निकाल दें, कब यहाँ से डिपार्चर कर दें, फिर हमारी लाइफ का क्या होगा, क्या करेंगे हम। या फिर ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन पे तलवारें लटकी हुई हैं, इस कनेक्शन ने
इस कनेक्शन को हम चला तो रहे हैं, कहने को नाम को तो कनेक्शन है, नाम को रिश्ता तो है, ये नाम को पति पत्नी तो है, नाम को हमारा रिश्ता तो है उसके साथ में बना हुआ, लेकिन ये पर्सन कब हमें पूरी तरह से छोड़ के चला जाए हमें भी नहीं पता, कब हमें ठुकरा दे हमें भी नहीं पता, है ना। ये आपकी लाइफ की कंडीशन है कि नहीं है, पहले बताओ, है ना। तो बस मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि भाई इतना जो बुरा सर्किल आपकी लाइफ में चल रहा है, इसे बुरा ही कहेंगे और इसे भयानक कहेंगे। इसे इतना भयानक कहा जा सकता है कि जो इंसान भुगत रहा है बस वही जानता है कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। सिर्फ दूसरा तो बयां कर सकता है या फिर दूसरा सिर्फ सुन सकता है आपकी बातों को, लेकिन जिस पर बीतती है वही जानता है। लेकिन मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपकी लाइफ में होने क्या वाला, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले व्यूवर्स ये जो टफ सर्किल है ये बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। अब ये जो टाइम आपने देखा अपनी लाइफ में ये दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये गुड न्यूज़ यहाँ पे ये है कि आपको ये चीज़ें दोबारा अपनी लाइफ में फेस नहीं करनी पड़ेंगी। हो सकता है कुछ अलग तरीके की आपकी लाइफ में चुनौतियाँ आए, नई नई चीज़ें आए अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये जो कार्ड बता रहा है ना, ये बता रहा है कि लाइफ में फर्टिलिटी है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, लेकिन नई चीज़ों के साथ में, नए प्रोजेक्ट के साथ में, नई आइडियाज़ के साथ में, नई रिलेशनशिप के साथ में, या नई तरह से जीवन की शुरुआत के साथ में। तो जीवन की नई शुरुआत तो आपकी हो रही है जिसमें अबंडेंस है। अब सबसे पहले व्यूअर्स अगर आप सारे कार्ड की वाइब्रेशन देखोगे तो कोई भी कार्ड मुझे यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि आने वाला भाग्य या भविष्य आपका जिसमें आपकी लाइफ में अगर नई नई चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है तो आपको परेशान कर रही है, उसमें आपको ग्रोथ ही नज़र आ रही है। देखो यहाँ पे कार्ड क्या कहते हैं। सबसे पहले तो व्यूअर्स मुझे आप अपनी लाइफ में देखो इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको पंख मिल रहे हैं उड़ने के, आपको पंख मिल रहे हैं अपनी आसमानों की ऊंचाइयों को छूने के, जो आप छूना चाहते थे, आपने जो टारगेट सेट किए थे अपने कि मुझे ये टारगेट है मेरा, मुझे इस मुकाम पे पहुंचना है, या फिर मुझे ये रिश्ता ऐसे लेके चलना है, या फिर मुझे एक ऐसा रिश्ता चाहिए, या फिर मुझे ऐसी ज़िंदगी अपनी जीनी है जिसमें अपनी लाइफ को मैं आसानी से जी सकूँ, आराम के साथ में जी सकूँ। प्रायोरिटी आपकी यही है और व्यूवर्स यही प्रायोरिटी मैं अगर देखूँ तो ये पूरी होने जा रही है। अगर आप यहाँ पे कार्ड देखेंगे गाइज, यहाँ पे कार्ड आपके लिए देखो क्या है, एंड ऑफ ए टफ साइकिल। ठीक है, नई अप्रोच के साथ में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, नई स्ट्रैटेजी, नए ड्रीम्स, और व्यूवर्स ड्रीम्स की जो है वो फुलफिल हो रहे हैं यहाँ पे। ये जो विंटर सीज़न है व्यूवर्स, अगर मैं बात करूँ इसी विंटर सीज़न में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, किसी की मैरिज हो जाएगी, ठीक है, या किसी की मैरिज पे प्रॉब्लम है। अगर आप किसी सिचुएशन से निकलना भी चाहते हो, अगर मैं बात करूं कि कोई आप किसी गलत रिश्ते में फंस गए हो और आप चाहते हो इस रिश्ते से मैं निकल जाऊं, ये पर्सन मुझे बहुत परेशान करता है या मेरी लाइफ को इसने बिल्कुल बेकार कर दिया है, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है और मैं अपनी लाइफ की नई जर्नी शुरू करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहती हूँ, तो मुझे व्यूवर्स वो भी होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो रिश्ता आपको जो भी मिलेगा व्यूवर्स वो इतना खूबसूरत होगा जिसमें खुशियाँ होंगी। ठीक है, तो व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपके लिए अगर देखूं यहाँ पे जो योगिनी का जो मैंने कार्ड निकाला है, आपको याद ही पता ही होगा जो हमारे हिंदू रिलीजन के अंदर है 64 योगिनी मंगल गावत, है ना, आरती के अंदर आपने सुना होगा। तो योगिनी व्यूअर्स आपको यहाँ पे ये मैसेज दे रही हैं कि सबसे पहले तो अभी आपको हार नहीं माननी है, स्ट्रगल को एज ए चैलेंजेस की तरह लेना है, क्योंकि ये जो टाइम है ना आपका, ये प्रिडिक्शन वाला टाइम है, ये जजमेंट वाला टाइम चल रहा है। आप इस सिचुएशन को जैसे डील करोगे उसी तरह से अपने भाग्य को आप मोल्ड करोगे। ठीक है, तो मुझे नज़र आ रहा है व्यूवर्स कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में आप पीछे छोड़ रहे हो, लेट गो कर रहे हो, और ये लेट गो करना व्यूवर्स आपके लिए ज़रूरी भी है। क्योंकि सबसे पहले तो व्यूवर्स यहाँ पे अगर मैं जॉब की ही बात करूँ, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात करूँ, तो यहाँ पे व्यूवर्स एक अब बहुत अच्छी जॉब लगने वाली है या फिर प्रमोशन होने वाला है जिसमें अबंडेंस बहुत रहेगी पैसे की। तो व्यूवर्स चाहे आप किसी रिलेशनशिप में जाएं या अपनी जॉब के नए सर्किल में जाएं या अपनी लाइफ के ही नए सर्किल में जाएं, पैसे की कोई कमी नहीं रहने वाली है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि आप मुझे देखो यहाँ पे किस तरह की एनर्जी में नज़र आ रहे हो। ये दोनों ही कार्ड व्यूवर्स अगर आप देखो, सबसे पहले ये वाला कार्ड दिखाते हो, ये कार्ड गाइस देखो कितना स्मूथिंग एनर्जी है यहाँ पे, कितनी रिलैक्सिंग एनर्जी, कितने चैन से आप सो रहे हो अपनी लाइफ में। जो चैन जो आपको चाहिए था, जो सुकून आपको चाहिए था, सबसे पहले तो वो आपको मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो व्यूवर्स जब आपकी लाइफ में आप कहते हैं ना थकान होती है, बुरी तरह से इंसान थक जाता, चूर हो जाता, तो उसके बाद ही चैन की सुकून भरी नींद आती है। और व्यूवर्स ये तो आपको मिलने ही वाली है, साथ ही साथ आपको देखो क्या मिलने वाला है, एक तरह से एक कंफर्ट जोन आपको मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। कंफर्टेबल लाइफ आप जी रहे हो, एक ऐशो आराम भरी वाली लाइफ जी रहे हो, है ना। अब ऐशो आराम वाली लाइफ कौन जीता है,
पर्सन जिसने या तो अर्निंग बहुत अच्छी करी हो या उसका भाग्य सडन चमक जाए, कहते हैं ना यार इसे खजाना मिल गया होगा, लग रहा है तभी इसकी लाइफ में इतने बदलाव आ गए, तभी तो राजे की तरह ज़िंदगी जी रहा है अपनी ये। तो बस वही आपकी लाइफ में पैटर्न मुझे बदलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई राजा वाली ज़िंदगी जीने वाले हो, अबेंडेंस भरपूर है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, बहुत कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में और इसी विंटर से होगा, क्योंकि वेट फॉर द विंटर का कार्ड गाइस यहाँ पे यही कह रहा है कि ये जो विंटर है आपकी लाइफ में ये बहुत कुछ बदल देगा। ठीक है, फर्टिलिटी व्यूवर्स यहाँ पे नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होती नज़र आ रही है। और व्यूवर्स अभी आपके लिए ये जो मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है कि हार अभी मत मानो, अभी अपने आप को सरेंडर जो व्यूवर्स कर रहे हो ना, तो सिचुएशन के आगे नहीं डिवाइन के आगे करना है। सिचुएशन से फाइट करते रहो और डिवाइन से ये भरोसा रखो कि हाँ डिवाइन आपको सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे। और व्यूवर्स आपको अपनी लाइफ में अगर देखा जाए तो ये एनर्जीज देखने को मिलेगी, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी, और 9 ऑफ सोर्ड से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, भाग्य बदल रहा है आपका, अब आपको और रोना धोना नहीं पड़ेगा, अब आपको और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। पाइल नंबर 1, अबंडेंस वाली लाइफ आपकी स्टार्ट हो चुकी है, होने वाली नहीं है, हो चुकी है। जस्ट कैरी फॉरवर्ड आपको करना है, स्टेप आपको लेनी है, पीछे से बैक सपोर्ट आपको डिवाइन की मिल रही है ना। तो वो एनर्जी गाइस मुझे आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ज़्यादा कुछ कहने के लिए तो नहीं है व्यूवर्स, कहते हैं ना हम कि इंसान जब परेशानी में होता है तो उसको बयां करने के लिए 1000 शब्द होते हैं, शब्दों की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि दुख बहुत पेनफुल होता है, उसको बयां करने के लिए इतने शब्द होंगे ना जिसमें कमी पड़ जाएगी। लेकिन खुशी उसको बयां करने के लिए शब्दों की कमी पड़ती है। क्यों? क्योंकि समटाइम तो कहते हैं ना डिवाइन ही हमें रोक लेते हैं कि कहीं से नज़र न लग जाए। बड़ी बड़ी मशक्क़त से यार इस कनेक्शन को इसने पाया है या फिर इस टाइम को इसने पाया है, तो उसको किसी की नज़र से बचा लो, इसे ऐसे लोगों की नज़रों से बचा लो जो उसकी लाइफ को कहीं ना कहीं ख़राब ना कर दे या इसकी नज़र ना लग जाए इसे। तो बस इतना पावरफुल टाइम मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, फिर आपको ये अपनी लाइफ में परेशानियाँ दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ेंगी। सो डोंट वरी व्यूवर्स, आप इन चीज़ों से बहुत जल्दी ओवरकम कर रहे हैं। सो व्यूवर्स चलिए देखते हैं डिवाइन आपको अपने लिए क्या करने को कहती हैं। ओके, मेक सम चेंजेस, किसी का लुक चेंज हो रहा है, अपने आप को चेंज करो व्यूवर्स, अपने ऊपर वर्क करो। ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो आपको ओवरबर्डन लग रही है, या फिर आप किसी और की वजह से उनको अपनी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनको अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दो। सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पे ये है, और अपने व्यूवर्स लोगों पे कहते हैं ना यूनिवर्स से सबसे पहले ट्रस्ट करो। और आपकी लाइफ में व्यूवर्स जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं उनके साथ में सिर्फ उनके रूप को देखे या फिर इस तरह के लोगों की कहते हैं ना एक टेंडेंसी होती है लोगों को देखने की, सोचने की, परखने की। हम लोगों को एज्यूम करते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही होगा, क्योंकि हमने हर एक को ऐसा ही देखा है। हम किसी पे विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा है ही नहीं जिस पर हम विश्वास कर सके। हर कोई अलग ही नज़र आता है या फिर वैसा ही नज़र आता है। तो जो आपके साथ में जुड़ रहे हैं ना व्यूवर्स, वो उनकी तरह नहीं है, या फिर ये कहें कि हर पर्सन एक सा नहीं होता या हर सिचुएशन एक सी नहीं होती। आप ट्रस्ट कर सकते हो जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं या जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। आपको व्यूवर्स सबसे पहले तो ट्रस्ट करना होगा और अपनी लाइफ में व्यूवर्स सबसे पहले तो अपने आप को बदल लो और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं उसको निकाल दो, है ना व्यूवर्स। तो यहाँ पे यही मैसेज आपके लिए है। जब तक आप निकालोगे नहीं, जब तक आप अपने आप को खुद को नहीं बदलोगे, ये तैयार नहीं होगे, तब तक आप कैसे इन चीज़ों से आगे बढ़ पाओगे। ओके, टाइम, व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जी व्यूवर्स, यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है। सेल्फ वर्थ बन रही है आपकी। टाइम आ चुका है आपकी सेल्फ वर्थ को बढ़ाने का, आपको प्यार देने का, आपको अधिकार देने का, आपको वो सब कुछ देने का जिसकी आप अधिकारी हो। कहते हैं ना जिसको आप पाना चाहते हो वो चीज़ें आपको मिल रही है। या फिर ये कहीं व्यूवर्स लोगों की नज़रों में आपकी वर्थ ऊंची उठ रही है। ठीक है, तो व्यूवर्स ये एनर्जी निकल के आई है आपके लिए पाइल नंबर 1। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक दिल खोल के कर लो। एक लाइक की तो ज़रूरत है मुझे, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपको डिवाइन के सपोर्ट की ज़रूरत है है ना। तो व्यूवर्स चलिए मिलते हैं नई रीडिंग में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी ये 20 रुपीज़ वाला कॉइन अपने लिए सिलेक्ट किया है व्यूवर्स, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी आपका जो आने वाला भाग्य है, ठीक है, ये जो सीज़न है आपकी लाइफ में ये क्या बदलाव लेके आएगा और आपकी लाइफ में क्या कुछ आपको मिलने वाला है। सो लेट्स सी, प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड अस पाइल नंबर 2 के लिए।
व्यूअर्स अब अगर आप चाहें तो ये शफलिंग स्किप कर सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूअर्स पाइल नंबर 2 के लिए आप क्या लेके आ रहे हैं नियर फ्यूचर में, अपकमिंग फ्यूचर में इनकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ हमें वो बताइए। ओके, वी हैव पेज ऑफ वैंड्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, वी हैव डेविल, ओके, बॉटम से हमारे पास है स्टार। क्या बात है। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। मेरे व्यूवर्स के लिए पाइल नंबर 2 के लिए बताइए नियर फ्यूचर में इनकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड अस। ओके, प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। पाइल नंबर 2 के लिए नियर फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। ओके, एंड ऑफ अ टफ साइकिल, ये वाला। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। ओके, बिलीव इन मैजिक, फाइल नंबर 2 we have patience and comparison, change and friendliness, letting go. माता महालक्ष्मी, door to value, door to spirit, okay, we have zebra, frog, jump to frog, jump to joy. ओके व्यूवर्स, चलिए भैया आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2, ओके। ओके व्यूवर्स, पाइल नंबर 2 आपके लिए व्यूवर्स, मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ये जो सर्किल है, ये जो फेज़ है, ये जो चेंज होने जा रहा है, सबसे पहले व्यूवर्स आपकी लाइफ में ये जो व्यूवर्स आप अपने आप को फील करते हो ना बहुत ज़्यादा, यार मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर मैं इस लाइफ में हूँ ही क्यों, मैं इस दुनिया में आया ही क्यों हूँ, कि अगर मुझे दूसरों की तरह ही लाइफ जीनी है या फिर मुझे इसी तरह से लाइफ अगर स्पेंड करनी है तो मुझ में और एक भीड़ में क्या फ़र्क है। आप भीड़ से जो अलग हट के कुछ करना चाहते हो ना व्यूवर्स, वो मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ
कि आपकी लाइफ की न्यू जर्नी जो स्टार्ट हो रही है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये सबसे पहले व्यूअर्स कि आपको ये अकेलेपन वाली जो फीलिंग है ना, ये नहीं मिलेगी। अब आपको अकेलापन नहीं मिलेगा, क्योंकि अकेलापन आपकी लाइफ में रहेगा नहीं तो मिलेगा क्यों। तो व्यूअर्स मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो नज़र आ रहा है कि किसी की लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो रहा है, किसी के लिए, सबकी लाइफ में जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चेंज मतलब सेलेक्ट किया है, काम मिलेगा, नई अट्रैक्शन है, नई कनेक्शन है, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, और शादी है। शादी भी नज़र आ रही व्यूअर्स। अब शादी व्यूअर्स वो किस तरह से आप लोग हैंडल करोगे वो तो अपने आपके ऊपर है, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है कि अभी भी अपनी शादी में अपने आप को अकेला फील कर रहे हो, होगा नहीं होगा, यार शादी तो हो गई है, रिलेशनशिप तो बन गया, फिर भी मैं अकेला हूँ, या फिर मुझे अकेलापन बहुत ज़्यादा फील होता है। या फिर ये हो सकता है व्यूअर्स कि आप ऐसा ही फील करते होगे, यार ये जो रिश्ता मेरे साथ बंधा, ये गले में बंध तो गया, पर मुझे वो सेटिस्फैक्शन इस कनेक्शन से नहीं मिला जो मैं चाहता था या मैं जो चाहती थी। हो सकता है व्यूअर्स कुछ लोग अपनी लाइफ में ऐसा ही फील कर रहे हो कि कनेक्शन तो है, नाम को कनेक्शन तो है, पर स्टिल यू आर फीलिंग अलोन, है ना। तो व्यूअर्स मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि ये अलोनलेस आपकी लाइफ में से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने आप में ही सबसे ज़्यादा कंप्लीट फील करोगे कि हाँ आई एम कंप्लीट, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया। बस आपके देखने का नज़रिया है व्यूअर्स कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को देखते हो, थोड़ा सा नज़रिया भी आपको चेंज करता हुआ मैं आपका यहाँ पे देख पा रही हूँ। पेशेंस का रिजल्ट मिल रहा है व्यूअर्स। और व्यूअर्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया है ना अपनी लाइफ में एक अच्छे समय का, वो अच्छा समय व्यूअर्स यहाँ पर आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देखो व्यूअर्स बॉटम से हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे सारी चीज़ें बॉटम से ही हमारे पास काफ़ी अच्छी निकल के आई हैं आपके लिए। तो व्यूअर्स यहाँ पे यही है, ये जो चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है ना, ये आपकी लाइफ में व्यूअर्स इसलिए आ रहा है ताकि अपनी लाइफ को आप अपने तरीके से डिफ़ाइन करो। जिस तरीके से आप डिफ़ाइन करोगे उस तरीके से आपकी लाइफ जाती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे व्यूअर्स मुझे किसी की पहचान बनती हुई नज़र आ रही है, या फिर ये कहें कि आप भीड़ से अलग हट के अपनी कुछ पहचान क्रिएट कर रहे हो। आप सबकी तरह ज़िंदगी वैसे नहीं जी रहे हो जैसे कि आमतौर पे हर पर्सन वैसी ज़िंदगी जीता है, ठीक है। तो व्यूअर्स सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे बॉटम से हमारे पास जो था ब्राइट फ्यूचर है आपका, माता लक्ष्मी का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। माता लक्ष्मी आपको देने तो बहुत कुछ वाली हैं, बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन आप उसको अपनी लाइफ में किस तरह से मैनिफेस्ट करते वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन व्यूअर्स आपकी क्लियर होनी चाहिए, इंटेंशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। आप जिस भी तरह से अपनी लाइफ में इन चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे डिवाइन आपको वैसे ही दे देगा। तो व्यूअर्स अपनी सबसे पहले तो अपनी इंटेंशन क्लियर अप करो कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को देखना चाहते हो। दूसरों को देख के अपनी लाइफ को मत बनाओ, अपनी विज़न खुद क्रिएट करो, अपनी माइंडसेट को खुद यहाँ पे सेट करो व्यूअर्स। वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मे भी हो सकता है कि आप अपने आप को दूसरों से मे भी कंपेयर बहुत ज़्यादा करते हो, या फिर आपका जो घर में आपके लोग हैं वो आपको कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं आपका दूसरों के साथ में। ये हो सकता है कि देखो उसने कितना कुछ कर लिया, उसने कितना कुछ पा लिया, और तुम अभी तक ऐसे ही बैठे हो, है ना। तुमने इतनी एज हो गई तुम्हारी, तुमने इतने एफर्ट्स लगाए, तुम्हारी लाइफ में देखो तुम्हें क्या मिला, कुछ नहीं मिला। और वो देखो उसका बेटा कितना अच्छा कर रहा है, उसकी बेटी कितना अच्छा कर रही है, उसने तो अपनी लाइफ सेट कर ली, उसकी शादी हो गई, तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हो रही है, ठीक है। या तुम अपनी लाइफ में अभी भी सफ़र कर रहे हो, या फिर तुम्हारे घर वाले ही पिन पॉइंट करते हैं कि क्या करा तुमने अपनी लाइफ में, तेरा तो नसीब ऐसा, तेरा तो नसीब ही खोटा है ना। बोला होगा, सुना ही होगा, ये 10 बातें तो सुनी है व्यूअर्स आपने। तो ये तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि व्यूअर्स मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है भाई ये एनर्जी अब आपकी लाइफ में और ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन एफर्ट्स इसमें आपके रहेंगे। यहाँ पे डिवाइन व्यूअर्स चेंजेस तो लेके आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे एफर्ट्स आपके ही रहेंगे, तभी बॉटम से सारी चीज़ें एनर्जी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आपको व्यूअर्स मैं सारी एनर्जी दिखाऊँ आपको, ये बॉटम वाली, ओके। तो व्यूअर्स ये सारी एनर्जी आपको यही कहती है कि भाई लाइफ में आप जंप करने वाले हो, लाइफ को एक तरह से कहते हैं ना खुशियों की तरफ आगे बढ़ने वाले हो, लेकिन आपको मेहनत तो आप ही को करनी होगी, एफर्ट्स तो आप ही को लगाने होंगे, ठीक है। लाइफ को किस तरह से डिसाइड करना है ये सब आपके हाथों में है व्यूअर्स। तो कहते हैं ना कर्मा प्रधान है आपका भाग्य है, कर्मा जैसे करोगे वैसे आपको उसका फल मिलेगा। तो डरो मत व्यूअर्स, डिवाइन ने कहते हैं ना डेस्टिनी में आपके डिवाइन ने ये लिख दिया कि भैया तुम क्या चाहते हो वो पालो, जो तुम चाहते हो वो तुम मिल जाएगा तुम्हें। तुम ये मत समझो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिखा है, या फिर मैंने तुम्हारी लाइफ बिल्कुल कोरी छोड़ दी है, नहीं।
मैंने डिस्टिनी में ये लिख दिया कि जो तुम चाहो वो तुम पालो, बस उसके लिए एफर्ट्स आप लगा लो। कुएं के मेंढक बन के मत रहो। सबसे पहले तो कुछ लोग हो सकता है कि एक सिचुएशन में ऐसे स्टक हो गए हो कि आपको लग रहा है कि लाइफ इसके अलावा कुछ है ही नहीं, बस यही मेरी है। सुबह उठो, नहाओ धो, अपने घर का काम करो, झाड़ू पोछा करो, या फिर कहते हैं ना, नहाओ धो अपने ऑफिस जाओ, ऑफिस से आके घर में आओ, वही चिक चिक सुनो और वही सारे काम करो, या फिर वही लाइफ के लिए भागा दौड़ी करते रहो। वही पैसा कमाना है, वही करना है, वही सब कुछ सुनना है ना, या वही जिम्मेदारी है, घर का भी करो बाहर का भी करो, उसके अलावा कुछ लाइफ है ही नहीं। या हो सकता है कि भाई इन्हीं चीज़ों में अटक गए हो, प्रेजेंट सिचुएशन में अटक गए हो, यार ये लाइफ मेरी हो क्या रहा है, मैं इसी को संभालूँ इसी को संभालूँ, यही समझ जाए। विज़न अपना ब्रॉड करो, अपने विज़न को अपने हाथ में ले लो, और एक जंप की सिर्फ ज़रूरत है, एक छलांग लगाने की ज़रूरत है, और आप इन ऊंचाइयों को छू लोगे व्यूवर्स। वही मुझे आप छूते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। जस्ट एफर्ट्स आपके रहेंगे, अनकंडीशनल लव भी आपको मिलने वाला है, किसी से बहुत प्यार आपको मिलने वाला है। बेशक आप किसी रिलेशनशिप में हो सकते हो या फिर किसी मैरिज में भी हो सकते हो। कुछ लोग लिए गाइस मुझे यहाँ पे एक लव कनेक्शन भी डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो पैसा भी बहुत रहने वाला है और प्यार भी बहुत रहने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि सभी की तरह आप लाइफ जी रहे हो या फिर हर एक की तरह लाइफ जी रहे हो, आपकी लाइफ बदलने जा रही है। तो वो एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि लाइफ कलरफुल आपकी विजन से होगी, आपके एक्शन से होगी, और वही व्यूवर्स आपकी लाइफ में मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बहुत कुछ है व्यूवर्स आपकी लाइफ में, और कुछ व्यूवर्स आपके लिए ये भी है कि लेटिंग गो करना होगा आपको किसी चीज़ को, किसी बात को, किसी सिचुएशन को। और आपके लिए व्यूवर्स एक लाइफ का एक सर्किल चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, टफ सर्किल आपकी लाइफ का चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। मे भी हो सकता है आप अपनी लाइफ में प्रेजेंट में बहुत टफ साइकिल को जी रहे हो, बहुत रफ एंड टफ सिचुएशन को आप जी रहे हो, उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। नहीं व्यूवर्स, तो हो सकता है ये आपकी लाइफ में चल रहा हो, क्योंकि यहीं पर ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है व्यूवर्स मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि जो साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा था, जो टफ साइकिल चल रहा था या कोई कनेक्शन टफ चल रहा था, उसको लेट गो कर दो, आप कर दो, डिवाइन आपसे करवा लेंगे। लेकिन होने तो वाला है, टफ साइकिल आपकी लाइफ का एंड होने वाला है, फिर तभी आपको ये खुशियाँ मिलेंगी। बॉटम से व्यूवर्स यही एनर्जी है, और आपके लिए प्रेजेंट में भी यही एनर्जी निकल के आई है कि सबसे पहले तो जो आपके मन में है उसको करने से पहले डिस्ट्रीब्यूट मत करो, करने से पहले ढिंडोरा मत पड़ो। मतलब कहते हैं ना, ढिंडोरा पीटने की आदत होती है कुछ लोगों की, हो सकता है कि आपके अंदर भी ये आदत हो कि भाई मैं तो ये करने जा रहा हूँ, मैं तो ये जॉब देने जा रहा हूँ, मैं तो इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मिल जाए फिर बता दो, उससे पहले मत बताओ, ठीक है। या फिर काम हो जाए कि नहीं हमारे बच्चे का रिश्ता पक्का हो गया है, या हमारा रिश्ता पक्का हो गया है, या फिर हमारी शादी में ये चल रहा है, मैं ये करने जा रही हूँ या मैं ये करने जा रहा हूँ, मत बताओ। जब हो जाए काम फिर बताओ, उससे पहले ढिंडोरा मत पीटो, क्योंकि यहाँ पे सिट क्वाइट जब पूरी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे वही नज़र आ रहा है कि भाई पूरी हो रही है आपकी लाइफ की विशेष, अगर आप देखोगे, ठीक है। तो डोर टू वैल्यू आपके लिए ओपन हो रहा है, और अपनी लाइफ में आप जो पाना चाहते हो, जिस ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हो, वो आप पहुंच रहे हो। फिक्स मून की एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पे है कि इमोशन आपके जो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं फिक्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में जब आपको खुशियाँ मिलेंगी तो आप अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली इन चीज़ों से बाहर निकल के आ जाओगे, है ना व्यूअर्स। तो आपके लिए यही है कि ढिंडोरा बाद में पीटो, पहले अपने काम को पूरा कर लो, ठीक है। क्योंकि यही मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। आप कहीं ना कहीं व्यूअर्स नज़र खा जाते हो, आपके काम आप नज़रें खा जाते हो, ठीक है, कि अरे ये तो वो करने जा रहा है, वो करने जा रहा है, अरे इसका क्या होगा, ये हो जाएगा, अरे अगर इसका ये हो गया तो हमारा क्या होगा, ये तो हमसे आगे निकल जाएगा। तो नज़रें वज़रें मत खाओ अपने ऊपर, अपने आप को प्रोटेक्ट रखो सबसे पहले तो, ठीक है। तो व्यूअर्स चलिए देखते हैं डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज यहाँ पे लेके आते हैं। आपको अपने लिए क्या मैसेज ले है, आपके अपने लिए क्या है, क्या आपको करना चाहिए। ओके, न्यू शुरुआत आपको करनी चाहिए, नई शुरुआत, और उसके बाद ही आप हैप्पीली एवर आफ्टर रहोगे। लेट गो कर दो व्यूअर्स। कोई चीज़ है, कोई बात है, कोई कनेक्शन है, जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है आप अभी प्रेजेंट किसी कनेक्शन में आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, या फिर प्रेजेंट सिचुएशन से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। लेट गो करने के लिए गाइज आपको कहा जा रहा है, लेट गो कर दो। जब लेट गो करोगे व्यूअर्स तभी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। इसीलिए व्यूअर्स आपके लिए बॉटम से इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। आपको व्यूअर्स मिलने तो बहुत कुछ वाला है, पर आप मे भी हो सकता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो बहुत ज़्यादा, या फिर आप वही कुएं के मेंढक बन गए हो कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। हो सकता है व्यूअर्स कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे यहाँ पे
कि नई शुरुआत करने तक से डर रहे हो, मैनिफेस्टो कर रहे हो कि मेरी लाइफ में ये हो जाए, पर ऑटोमेटिकली कैसे होगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप नहीं निकलोगे आगे। स्पेस का व्यूवर्स यहाँ पर अपनी लाइफ को सबसे पहले तो भाई ऑर्गेनाइज करो, स्पेस क्रिएट करो नई अपॉर्चुनिटीज़ का, ठीक है। और जो आपकी लाइफ में व्यूवर ज़रूरी नहीं है, फिर से वही मैसेज है कि जो ज़रूरी नहीं है उसे निकाल दो। चाहे वो आपके घर में अगर टूटा फूटा सामान भी है ना व्यूवर्स, उसको भी निकाल दो। वो भी कहते हैं शनि का काम करता है, आपको पता है ना, शनि मेहनत बहुत करवाता है और दुखों का कारण भी शनि है, ठीक है। और देखो ये जो शनि है व्यूवर्स, ये मतलब कहते हैं ना पुरानी धुरानी जो फटी पुरानी चीज़ें होती है या फिर हमारी लाइफ में जो ज़रूरी नहीं है उनको निकाल देना बहुत अच्छा रहता है। तो किसी भी शनिवार के दिन व्यूवर्स ये काम कर दो, चाहे अपनी लाइफ में से किसी को निकालना है या फिर अपनी लाइफ में से ये जो अपने घर में से चीज़ें निकालनी है। सेल्फ वर्थ आपकी बन रही है व्यूवर्स, आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझो। सबसे पहले तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझो कि आप कितना कुछ पा सकते हो, आप कितना कुछ कर सकते हो, कितनी ऊंचाइयों पर पहुँच सकते हो, लेकिन आप कर ही नहीं रहे हो। जब नहीं कर रहे हो तो व्यूवर्स आपको कैसे मिलेगा ये सब कुछ? करना तो आप ही को पड़ेगा ना, वही है, मूव आपको करना पड़ेगा व्यूवर्स। जब आप करोगे तो ही ये चीज़ें मिलेंगी, अदरवाइज़ तो आप इसी कुएं के मेंढक में अटके हुए हो, मटके हुए नहीं अटके हुए हो। सॉरी व्यूवर्स, हो सकता है मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन यही आपकी सच्चाई है व्यूवर्स कि आप सिर्फ लोगों के सपोर्ट चाहते हो, मोटिवेशन चाहते हो। मोटिवेशन कोई करता रहे, आपको हर समय थोड़ा ना कोई मोटिवेट कर सकता है, आपको हर समय कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, आप खुद को ही मोटिवेट करो। आपको मोटिवेशन दूसरों से नहीं चाहिए या फिर आपको दूसरों से सपोर्ट नहीं चाहिए, आप खुद के लेवल पे बहुत कुछ कर सकते हो। अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, वही है व्यूवर्स। ये कार्ड मैं यहीं पर इंक्लूड करूँगी क्योंकि यही आपके लिए सबसे मेन प्रायोरिटी है। अपनी प्रायोरिटी सेट करो, अपनी वर्थ को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो और लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट करो। लेट गो कर दो व्यूवर्स, चाहे वो कोई कनेक्शन हो, चाहे वो पुरानी सिचुएशन हो, चाहे वो आपकी लाइफ की मतलब कोई पुरानी यादें हो, बातें हो, किसी से कोई संबंध हो, कोई जॉब हो व्यूवर्स जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो कि नहीं यार मुझे नहीं मिल सकती जॉब, मैं इंटरव्यू नहीं क्रैक कर सकता। हो सकता है ये भी आप लोग सोच रहे हो, इसीलिए वहाँ पर आप अटके हुए हो, यार मुझसे ना हो पाएगा वो इंटरव्यू क्रैक, उस समय तो कर लिया, अब ना हो पाएगा, वैसी जॉब ना मिल पाएगी जिसमें आराम है। हो सकता है आप अपनी प्रेजेंट जॉब में मतलब वही कंफर्टेबल सीट मिल रही है आपको और आप उसी में छोटी सी सैलरी में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, है ना। लेकिन थोड़ा एफर्ट्स लगाओगे तभी तो बड़ी अपॉर्चुनिटी को हासिल करोगे, तभी तो ये मिलेगी अबंडेंस आपको, नहीं तो वही छोटी सी सैलरी में कॉम्प्रोमाइज़ करते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं तो जंप लगा लो, बस लाइफ को जी लो अपने हिसाब से, है ना। सो व्यूवर्स ये रीडिंग थी आपके लिए व्यूवर्स, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर व्यूवर्स की है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूवर्स नई रीडिंग में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।